नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पांडव प्रोग्रेस पॉइंट में अभी सबका स्वागत है। वेलकम टू पांडव प्रोग्रेस पॉइंट। आज जो नया अतिथि आए हैं, जो सर आए हैं, वो लोको पायलट के बारे में बताएंगे आपको, जो अभी लोको पायलट में पोस्टेड थे और यहाँ सीनी JRTI में अभी स्टेशन मास्टर के लिए आए हैं। तो आप सबसे पहले हम लोग जानेंगे इनसे कि आप लोको पायलट कैसे ALP एक्चुअली होता है असिस्टेंट लोको पायलट। तो असिस्टेंट लोको पायलट आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो पहले सर कर लेते हैं इंट्रोडक्शन। सर अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम सौरभ पाटिल है। मैं सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट नागपुर में काम करता था पहले। अभी मेरा सिलेक्शन GDC स्टेशन मास्टर में हुआ है। और तो अपना बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए, जैसे आपका घर वगैरह कहाँ है। मेरा घर तो भोपाल में है वैसे, लेकिन जॉब नागपुर में है मेरी। तो सर बताएंगे कि आप लोगों को कैसे ALP आप सिलेक्शन आपका हो पाएगा। तो सर बताएंगे कि कौन से वैकेंसीज में आपका सिलेक्शन हुआ था। ALP का जो वैकेंसी आई थी 2018 में, फॉर्म जो आया था CEN 1 2018। तो अपना ज्वाइनिंग बताएंगे कि ज्वाइनिंग आप कब किए। ज्वाइनिंग हुआ है मेरा 11 सितंबर 2019 में। तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन आपको इस पद पर सिलेक्शन के लिए। अगर वो उस पद पर सिलेक्शन आपका नहीं होता तो GDC कोटा के तहत आप एग्ज़ाम भी नहीं दे पाते और आज आप जो भी यहाँ पर है स्टेशन मास्टर वो भी नहीं बन पाते। तो सर आप बताएंगे कि इसमें PT मेंस वगैरह या जैसे साइको भी एग्ज़ाम होता है, तो आप पहले PT के बारे में बताएंगे कि कैसे एग्ज़ाम का सिलेबस रहा, कौन कौन सा क्या आप तैयारी किए और कौन कौन सा बुक कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे। इसमें पहले तो ALP में 3 पेपर होते हैं आपके। पहला प्री होता है, उसके बाद मेंस में 2 पेपर होते हैं। एक जिसमें अपना फर्स्ट पेपर में क्या होता है, जनरल अवेयरनेस, GK, जनरल साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, ठीक है, करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जो नॉर्मल अपना आता है वो होता है। और मेंस में जो होता है, मेंस में भी ये वाला सिलेबस सेम है। उसमें एक और चीज़ ऐड हो जाती है, पार्ट B, जिसमें होता है टेक्निकल, मतलब रेलवे के लिए, जिसमें जो भी ब्रांच जिसमें मांगता है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, फिटर। जैसे कि हम अभी कह सकते हैं जो GDC जो पूरे भारत में आया है, अलग अलग जोन में अलग अलग पद के लिए आया है। जो जैसे SCCR बिलासपुर में आपको देखे होंगे कि जो ALP के पद आए हैं उसमें आपको ट्रेड दे दिया गया है। जैसे कि ओपन से पहले एग्ज़ाम लेती थी, ट्रेड पार्ट B में डाल दिया गया था, वैसे ही आप जो सर अभी बता रहे हैं वैसे ही पार्ट B में डाला गया है। तो सर उसके तैयारी करने के लिए कुछ बुक सजेशन देंगे या आप कैसे तैयारी किए, PT मेंस या उसके बारे में कुछ बताएंगे। मैं तो वैसे पहले रेलवे का कर नहीं रहा था, मैं बैंकिंग के उसमें जाना था मेरा क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। तो मैं पहले सोचा था बैंकिंग में जाऊँगा, लेकिन उसी टाइम ये है मेरा तो दोनों एग्ज़ाम में क्लैश हुआ है। प्री में भी क्लैश हुआ, मतलब SBI का पेपर था मेरा, और उसका जब मेंस का दिया ALP का जो मेंस था जनवरी में, उस टाइम मेरा IBPS PO क्लर्क का मेंस का पेपर था उस टाइम भी। तो पढ़ाई तो मतलब मैथ्स और रीजनिंग तो वैसे ही जनरली मेरा स्ट्रॉन्ग ही था क्योंकि बैंकिंग किया हुआ है तो मैंने। और बाकी जो GK वगैरह है वही अपना लूसेंट और स्पीडी और साइंस ये अपने YouTube के चैनल से कुछ उनसे देख के पढ़ाई की है। सर अपना क्वालिफिकेशन बताएंगे। मेरा क्वालिफिकेशन है BE इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग किया हुआ है, 2015 पास आउट हूँ। तो आप देखे होंगे कि आप तो अभी तक समझ गए होंगे कि प्रॉपर ही अपने रेलवे की तैयारी नहीं करते थे, SBI का या बैंक का ओवरऑल आप कह सके तो तैयारी कर रहे थे। तो आप देखें कि वहाँ तैयारी करते थे और रेलवे में ऐसे ही एग्ज़ाम दिए और आ गए। तो बहुत अच्छा रहा सर के लिए, क्योंकि अगर ALP ज्वाइन नहीं करते तो स्टेशन मास्टर आज नहीं बन पाते। तो साइको के लिए कैसे तैयारी किए आप। साइको के लिए मैंने टेस्ट सीरीज़ ख़रीदा था, टेस्ट देता था उसका मैं प्रॉपर, और एक बुक भी ख़रीदा था। रेलवे की एक बुक आती है साइको के लिए डेडिकेटेड, रेलवे की एक बुक है साइको टेस्ट के लिए, वो उससे प्रैक्टिस करी। और उसके अलावा मैंने टेस्ट दिए थे, कम से कम 300 टेस्ट सीरीज़ थी उसमें, तो मैंने 100 से 200 टेस्ट उसमें डेली, मतलब 10 टेस्ट कम से कम डेली देता था साइको जब एग्ज़ाम होने वाला था उसके पहले। तो उससे अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई थी मेरी, और मेरे साइको में भी अच्छे खासे, मतलब 22 मार्क्स थे मेरे 30 में से आउट ऑफ। तो PT में कितना मार्क्स आए थे सर आपका। PT मतलब प्री में। हाँ, प्री में मेरे आए थे 52। और मेंस में मेरे थे 60 पॉइंट समथिंग थे मेरे मार्क्स। और फिर उसके बाद जब ये अपना साइको और ये सब जब कंबाइन हुआ तो मेरा टोटल हो गया था 63 पॉइंट समथिंग। तो सर आप ये बताएंगे कि कुछ बुक वगैरह सजेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि अभी पूरे भारत में GDC वैकेंसीज आई है। तो अगर आप असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी करना चाहते हैं तो सर कुछ बुक आपके लिए कोई सजेशन हो। तो बुक्स के लिए मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो अपना GK के लिए लूसेंट अच्छा रहता है,
और उसके अलावा है राकेश यादव सर की भी जीके की बुक है, उसमें जनरल साइंस भी है, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी उसमें दिया हुआ है, वो है। राकेश यादव सर की मैथ्स की बुक है, और RS अग्रवाल की मैथ्स की बुक है, वो है। इसके अलावा अनलिमिटेड एजुकेशन जो यूट्यूब का चैनल है, बहुत अच्छा चैनल है साइको टेस्ट के लिए, और उसी के द्वारा जो है मेंस का जो पेपर होता है टेक्निकल का, उसका मैंने उन्हीं से यूट्यूब के वीडियो से ही उसमें प्रिपरेशन करी है। उसके अलावा एक मैंने बुक भी खरीदी थी टेक्निकल के लिए, वो भी पढ़ता था। और इसके अलावा सर का जो वीडियो थे इसमें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो एक इम्पॉर्टेंट है टॉपिक है इसमें, तो उससे पढ़ाई करी थी। आपको बता दें अनलिमिटेड एजुकेशन के लिए तो ALP का ही नहीं, जितने भी साइको एग्ज़ाम होते हैं भारत में, आप उनका हेल्प ले सकते हैं। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो उनका चैनल आपको मिल जाएगा, सब्सक्रिप्शन ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं और उसको अपना ख़रीद के तैयारी भी कर सकते हैं। फ़िलहाल आप PT का तैयारी कीजिए, आप लोगों को बहुत ज़रूरत है। अभी GDC एग्ज़ाम आई है, जो भी रेलवे स्टाफ है वही GDC के तहत अभी फॉर्म भरे होंगे, और या जो ओपन से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत मार्गदर्शन का काम करेंगे सर। तो सर बताएंगे कि ALP की तैयारी के लिए आपको कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे कि लास्ट में कि कुछ आपको मोटिवेशनल लाइन या सब कुछ बताना चाहेंगे ओवरऑल कि आप कैसे तैयारी करें कि आपका सिलेक्शन बहुत ही इजी और वे में हो जाए, जैसे सर अपना सिलेक्शन लिए हैं वैसे आपको कुछ सजेस्ट करेंगे। GDC की जो वैकेंसी आई है ओवरऑल इंडिया में, उसके लिए मैं बोलूँगा कि आप सभी लोग कहीं ना कहीं अभी रेलवे में काम कर ही रहे हैं, तो अपना थोड़ा सा वक्त निकालिए, उसमें से कम 2-3 घंटे उसमें पढ़ाई करिए। तो बहुत अच्छी जॉब है वैकेंसी, मतलब ALP की जॉब भी कुछ उतनी बुरी नहीं है, मतलब देखा जाए तो अच्छी खासी जॉब है। तो इसमें प्रिपरेशन आप ये कर सकते हैं कि थोड़ा 2-3 घंटे टाइम निकालिए अपने आप, अभी जहाँ भी जॉब कर रहे हैं। उसके अलावा यूट्यूब पे देखिए, यूट्यूब से सुनते रहिए चीज़ों को, और थोड़ा प्रैक्टिस भी करते रहिए साइको टेस्ट के लिए। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग करिए टेक्निकल का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें क्योंकि जो 75 मार्क्स का आता है टेक्निकल, उसमें 40% आपको लाना ही है उसमें, नहीं तो आप बाहर हो जाएंगे उसमें। तो उसमें 40% मिनिमम है, SC ST OBC सबके लिए है वो चीज़, तो वो ज़रूरी है। और बाकी GK GS ये तो आप पढ़ ही रहे हैं स्टार्टिंग से, आप जो रेलवे में आए हैं तो ये तो आपने पहले से भी पढ़ा ही हुआ होगा। तो वो जो बस उसको आपको थोड़ा रिफ़्रेश करना है माइंड, मतलब चीज़ों को रिफ़्रेश करना है आपको। आप सभी लोग पढ़ाई करके ही यहाँ तक आए हैं, तो मुझे लगता है सभी लोग क्वालिफाई कर जाएंगे आसानी से। सर एक क्वेश्चन बीच में छूट गया था कि आप सैलरी वगैरह का जिक्र कर दें, क्योंकि ग्रुप D आपको 1800 ग्रेड पे देती है, आप ALP के लिए आए होंगे तो आपका 1900 ग्रेड पे चालू होगा। तो जैसे अगर सिंपल 1900 ग्रेड कोई अगर क्लर्क बनता है, जूनियर क्लर्क, तो उनका सैलरी आप अगर ओवरऑल ले तो 22-23 हज़ार समथिंग चालू होगा। लेकिन अपना सैलरी का डिटेल कुछ बताएंगे कि कैसे स्टार्टिंग में आपको कितना मिला? सैलरी इसमें जो है ALP में जो रहता है बेसिक पे इसका रहता है 19,900 रुपये, ठीक है। उसके अलावा फिर अपना बेसिक ये हो गया, उसके बाद DA TA HRA, और फिर माइलेज मिलता है, किलोमीटर अलाउंस जो मिलता है वो, और उसके अलावा ओवर टाइम का अलाउंस मिलता है इसमें। मतलब इसमें सैलरी जो है अच्छी खासी सैलरी मिलती है। ट्रेनिंग में आपको देखिए, ट्रेनिंग इसकी 104 वर्किंग डेज़ की ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग के टाइम में आपको 25-26 हज़ार रुपये मिल जाएगा ट्रेनिंग के टाइम में। लेकिन उसके बाद जैसी आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, इंडिपेंडेंट जब काम हो जाएगा, तो आराम से आपके कम से कम 40 हज़ार के करीब स्टार्टिंग में, 40 हज़ार या फिर उससे ज़्यादा भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ओवर टाइम इसमें हो जाता है और माइलेज का पैसा मिलता है। जैसे आपने किलोमीटर डिस्टेंस जो ट्रैवल करते हैं, जैसे डोंगरगढ़ से आप नागपुर गए, तो इसमें आना जाने का जो ट्रिप का होता है वो कम से कम हो जाता है 600 किलोमीटर का। तो 600 × 3.76 के अकॉर्डिंग आपको ALP में इसकी सैलरी मिलती है, माइलेज मिलता है। तो सैलरी के हिसाब से जॉब काफ़ी अच्छी है। आप अपने लिए तो ठीक है, थोड़ा कष्ट रहेगा, लेकिन आपकी फैमिली की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी हो जाएगी इसके बाद, क्योंकि सैलरी के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है रेलवे। जितना काम कराता है उस प्रोपोर्शन में आपको सैलरी भी दे रहा है, तो सैलरी के हिसाब से तो जॉब काफ़ी अच्छी है। तो फाइनली हम कहना चाहेंगे कि ओवरऑल सर का पूरा हम ALP के बारे में सब कुछ हम जानकारी ले लिए, तो आपको कहना चाहेंगे कि आप मिनिमम अपना टाइम निकालें। सर अगर टाइम 2-3 घंटा रोज़ निकालते थे तो आपको भी निकालना चाहिए। कुछ वगैरह अपना जो साइड टाइम मिलता है उसमें भी अपना पढ़ाई कीजिए, जिससे आपका सिलेक्शन ALP GDC से है तो ALP में आपका जो ग्रुप D में है तो भरे ही होइएगा, GDC आप ALP, तो आप वो एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ तक अगर वीडियो को देखे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।